नमस्कार आप सभी को। हम मॉडर्न पॉलिटिक्स के जो मेन लीडर्स रहे उनको इस सीरीज़ में डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं सत्यपाल मलिक जी से। आपका जन्म 24 जुलाई 1946 को बागपत ज़िले के एक गांव में हुआ। 5 अगस्त 2025 को एट द एज ऑफ 79 आप अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके चल बसे। आपको याद किया जाएगा इतिहास के पन्नों में एज ए गवर्नर के रूप में। जब आप JNK के गवर्नर्स थे उस टाइम पर आर्टिकल 370 को हटाया गया। आपका बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जुड़ाव रहा, जिनमें समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जनता दल शामिल है। तो आइए ब्रीफली डिस्कस करते हैं इनकी बायोग्राफी। जन्म आपको बताया मेरठ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आजकल बागपत है वहाँ पर हुआ। जाट हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे। BSc और LLB की पढ़ाई इन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी से किया। 1968-1969 के दौर में एज ए स्टूडेंट लीडर ये उभर कर आए और इनका जो प्रारंभिक लीडरशिप का दौर रहा उसमें ये सोशलिस्ट विचारधारा से बिलोंग करते थे। अगर हम बात करें इनकी शुरुआती जो मेन पॉलिटिक्स है वो अर्ली स्टेट पॉलिटिक्स एज ए MLA के रूप में बागपत के MLA के रूप में हुई। इन्होंने CPI के कैंडिडेट को हराया। लेटर इन्होंने भारतीय लोकदल को ज्वाइन किया और उसके जनरल सेक्रेटरी बने। अगर हम बात करें पॉलिटिकल करियर के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इनका जो चुनाव हुआ 1989 से 91 के दौर में ये लोकसभा MP रहे और लोकसभा MP ये अलीगढ़ से बने जनता दल पार्टी की टिकट के ऊपर। 1990 में मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड टूरिज्म के पद पे आसीन हुए। 1996 में इन्होंने समाजवादी पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ा, लेकिन उसके अंदर इनकी हार हुई। 2012 में इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया BJP पार्टी के अंदर। इस ड्यूरेशन के अंदर इनका बीच में अगर हम बात करें तो लोक दल के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, जनता दल के साथ भी एफिलिएशन रहा। BJP में रहते हुए वाइस प्रेसिडेंट के पद तक पहुँचे। इवन उसके बाद इन्होंने काफ़ी कुछ स्टेट्स के अंदर गवर्नर के रूप में काम किया। गवर्नर के पद पर आसीन हुए। बिहार के अंदर सितंबर 2017 से अगस्त 2018 के बीच में। उड़ीसा का इनके पास एडिशनल चार्ज रहा। तो इनके दौर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा जिसके लिए इनको इतिहास के पन्नों में याद किया जाएगा वो एज ए JNK के गवर्नर के रूप में था 2018 से 2019 के बीच में, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया। नवंबर 2019 से अगस्त 2020 के बीच में आप एज ए गोवा के गवर्नर रहे। उसके बाद अगस्त 2020 से अक्टूबर 2022 तक मेघालय के गवर्नर के रूप में आपने काम किया। सत्यपाल मलिक जी का जो गवर्नरशिप के लास्ट का जो टेन्योर था उसमें कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी कही जा सकती हैं जिनके साथ इनका जुड़ाव रहा और इन्होंने अपनी बेबाक तरीके से अपनी आवाज़ को रखा। गवर्नमेंट के कुछ पॉइंट्स के ऊपर इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई, जिसके लिए ये अपने लास्ट इवन हॉस्पिटल डेज़ तक, बीमारी के चलते जब लास्ट डेज़ में हॉस्पिटलाइज थे तब भी इन्होंने अपनी बातों को रखा, जिसमें पुलवामा अटैक को लेकर है, फार्मर्स के प्रोटेस्ट को लेकर इन्होंने काफ़ी कुछ कहा। इन्होंने जाट कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी को लेकर नेशनल लेवल के ऊपर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस तरीके के कमेंट्स दिए, जहां पर सरकार को डायरेक्टली इन्होंने अपने विचारों से हिट किया। तो सत्यपाल मलिक जी को इतिहास के पन्नों में इन सब बातों के लिए याद किया जाएगा और 5 अगस्त
उनका 5 अगस्त 2025 को उनका देहांत हुआ है। उसके लिए हम ऊपर वाले को, भगवान से यही दुआ करते हैं कि वो इनको अपने चरणों में जगह दें। इतिहास की अगर बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी शख्सियतें हैं जिनके परिणाम स्वरूप आज हमारा देश इस पोजीशन के ऊपर है और डे बाय डे आगे प्रोग्रेस करता जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम इस तरीके की शॉर्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स के अन्य विचारकों के साथ, अन्य लीडर्स के जो ब्रीफ बायोग्राफीज़ हैं उनके साथ आपके बीच में आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।